ऑन हो गया है और यहाँ पे इसका बैटरी भी दिखा रहा है। जो इसी केबल के साथ आप अपने DSLR के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको अनजैक करते हैं तो ये पूरा आगे जाता हूँ यहाँ से लगभग 100 मीटर, फिर उससे और आगे जाऊँगा और देखते हैं कि रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने कैमरे से काफ़ी दूर हूँ, ये 100 मीटर से भी ज़्यादा एरिया है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं रोड के वायरलेस माइक का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और ये माइक मुझे अभी डिलीवर हो गया है। तो चलिए चल के इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये केबल मिल जाता है, जिसमें 3 केबल है टाइप सी के, और इसमें हमें 3 विंड शील्ड भी मिल जाते हैं, जिसका काम होता है अनवांटेड जो वॉइस होता है, जैसे कि सांस लेने की आवाज़ या फिर हवा चलने की आवाज़, पंखे वगैरह की आवाज़, तो उसको ये रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये कवर मिला है जो यूज़लेस है, क्योंकि इसमें माइक रखने से डैमेज भी हो सकता है। हार्ड कवर नहीं है ये। इसको चार्ज करने के लिए आप मोबाइल का टाइप सी केबल यूज़ कर सकते हैं। उसको लगाते ही ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा और इंडिकेटर भी इसमें शो कर देगा। और जैसा कि अभी यहाँ पे शो हो रहा है, ये 50% अभी चार्ज है। सो दोस्तों, अनबॉक्सिंग तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको इसके जो बटन्स है उसके फंक्शन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो पास है तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो रिसीवर है इसका दिखा देता हूँ। रिसीवर में यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया गया है और इसके ऊपर में एक पावर बटन है, जिससे हम लोग इसे ऑन या ऑफ़ करते हैं। और इसके बगल में ये टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सटर्नल माइक फिट करने के लिए भी जैक दिया है। और यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं 2 बटन दिया है, जिसमें से ये पहला जो बटन है इससे आप म्यूट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे। और ये साइड में जो बटन है ये नेविगेशन है, जिससे आप अपने डिस्प्ले को नेविगेट कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ सब कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों को अगर 3 सेकंड तक आप इसे होल्ड करके रखते हैं, आप इसके जो साउंड है उसको मोनो या स्टीरियो में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे ऑन करता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी ऑन हो गया है और यहाँ पे इसका बैटरी भी दिखा रहा है, जो कि लगभग 90% के आसपास चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो डीबी है वो शो कर रहा है। और इसमें जो 2 अलग अलग माइक है, तो वो दोनों माइक का भी यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। तो अब हम ट्रांसमीटर को ऑन करके देखते हैं। तो ये इसका पहला ट्रांसमीटर है, इसको ऑन करके देखते हैं। इसका बटन नीचे में दिया है और इसमें भी यहाँ पे माइक के लिए जगह है। मतलब यहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए जगह है यहाँ पे। तो इसे ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑन करते ही इसके साथ कनेक्ट हो गया है। इसका जो डीबी मीटर है वो शो होने लग गया यहाँ पे। आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, इसको टच करते ही यहाँ पे डीबी आगे बढ़ जा रहा है।
तो ये इसके साथ अब पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों ट्रांसमीटर कनेक्ट हो गए हैं इससे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस डिवाइस को अपने मोबाइल और जो DSLR है और PC, इन तीनों के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। आप इसे एप्पल के गैजेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आईफोन या मैकबुक के साथ, क्योंकि ये MFI सर्टिफाइड है, तो इसके साथ भी ये कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसे DSLR से कनेक्ट करके देखते हैं। तो अभी दोस्तों मैं अपने इस कैनन के कैमरे के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी ये जो TRS केबल है इसके साथ हम लोग कैमरे में अटैच करके इसे कनेक्ट करेंगे अभी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो रिसीवर है, रिसीवर में यहाँ पे दिया इसके लिए जैक को कनेक्ट करने के लिए। और हाँ, आप चाहे तो इसे इसके ऊपर ऐसे माउंट कर सकते हैं। अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे जो इसका ट्रांसमीटर है उसको टच करने से यहाँ पे DV चेंज होगा। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से कैमरे के साथ कनेक्ट हो गया है। तो आपको इसी केबल के साथ आप अपने DSLR के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको Type-C to C केबल लेना पड़ेगा, उसी के साथ ही ये कनेक्ट होगा। पहले एक साइड अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है, फिर आपको जो Type-C का आपका जो प्लग है उसको इसमें अटैच कर देना है और ये कनेक्ट हो गया आपके मोबाइल के साथ। तो दोस्तों, हमने अभी देख लिया कि मोबाइल और कैमरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने PC के साथ माइक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको इसका जो रोड का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो रोड के साइट से जाकर के आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो फिर आपको इसे कनेक्ट करने के लिए जो रिसीवर है उसमें आपको ये Type-C का जो केबल है उसको कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप के साथ। तो आपको करके दिखाता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और मैं आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको अनजैक करते हैं तो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा और जैसे ही आप इसे प्लग इन करते हैं तो यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए हैं जिसे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसमीटर है वो हमारे रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग रिकॉर्ड करके देखते हैं। ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। हेलो 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 हेलो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे। तो बहुत ईजिली तरीके से आप अपने PC में भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैमरे, मोबाइल या फिर अपने PC, लैपटॉप के साथ भी इसे बहुत सिंपल तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ गए हैं मेन रोड में। मेन रोड नहीं, ये कौन सा है? बाईपास रोड है क्या? बाईपास रोड। बाईपास रोड में हम लोग आ गए हैं माइक के टेस्टिंग के लिए। हमें देखना है कि ये कितने डिस्टेंस तक काम करता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये 200 मीटर तक कैच करता है। तो वही चेक करना है कि 100 मीटर तक भी ये कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे साथ कुलदीप और भूपेश भी है आज। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। मैंने रिसीवर को मोबाइल के साथ अटैच कर लिया है, जो सामने कुलदीप पकड़ के शूट कर रहे हैं। और इसका जो ट्रांसमीटर है इसे मैं अपने शर्ट में लगा लेता हूँ। तो ये लग गया और ये प्रॉपर काम भी कर रहे हैं। चेक कर लेता हूँ कहीं गिरा ना। तो अब मैं बाइक को लेकर के आगे जाता हूँ, यहाँ से लगभग 100 मीटर, फिर उससे और आगे जाऊँगा और देखते हैं कि रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं, आवाज़ किस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं पहुँच गया हूँ लगभग 50 मीटर की दूरी में और शायद
मुझे नहीं पता कि अभी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 50 मीटर भी ये बहुत कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो पा रहा होगा। तो अब मैं थोड़ा और आगे चल कर के देखता हूँ, वहाँ से कितना अच्छा से हो पाता है, चेक करते हैं। तकरीबन 100 मीटर की दूरी में आ गया हूँ और मुझे नहीं पता कि अभी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वॉइस, लेकिन हाँ यहाँ पे माइक मेरा ऑन है और वहाँ पे सामने कुलदीप और भूपेश खड़े हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आवाज़ कैसा आ रहा है, आवाज़ सही से आ रहा है कि नहीं, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस किया, जब हम लोग 70-80 मीटर से दूर जाते हैं और इसके माइक के अपोजिट जब हम लोग पीट करके खड़े हो जाते हैं तो सिग्नल कटने लगता है, और जब हम लोग फिर माइक की तरफ फेस कर लेते हैं तो फिर से सिग्नल मैच हो जाता है। बाकी आप रिसीवर की तरफ फेस करके 150 मीटर से भी ज़्यादा दूरी में जा कर के भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैसे, क्या लगता है 100 मीटर रहा होगा वो डिस्टेंस कि कम था? 75 रहा होगा। ऐसा क्या? एक काम करता और इस बार थोड़ा आगे चल के देखता हूँ। मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब मैं इससे थोड़ा और आगे जाकर अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने कैमरे से काफ़ी दूर हूँ। ये 100 मीटर से भी ज़्यादा एरिया है, तो देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ से रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे उन लोगों का गेस्चर भी समझ नहीं आ रहा है कि रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए चल करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, फिर कहाँ रूम जाएंगे कि कहाँ, चाय वाय पीना है, क्या करना है? चलते हैं, चाय पिए। ये देख कौन आ रहा है यहाँ पे, तो चलते हैं फिर यहाँ से। अब माइक का क्योंकि टेस्टिंग तो हो गया, उसका आउटपुट क्या है हम लोग को अभी पता नहीं है, वो तो घर जाने के बाद एडिटिंग के टाइम में समझ में आएगा, पीसी में डालने के बाद। तो चलते हैं फिर, चाय पीने चलते हैं। चलो चाय पीने चलें। ओ गुरु, तुम कहाँ हो गया? बैठा ना, मैं देख रहा था। चलो। तो फिर अब हम कुलदीप के लिए सब्जी लेने मार्केट आ गए, क्योंकि पेट्रोल तो डला लिया हमने। हाँ दोस्तों, तो फिर अब हम लोग ने पेट्रोल डलवा लिया है। अब कुलदीप के लिए हम लोग सब्जी लेने आए हैं, देखते हैं ये क्या क्या खरीदता है। चलो पहले कीमतों का जायजा कर लें। मेरे को अदरक लिए ना सदियों बीत गया लग रहा है, पता है, नहीं तो पहले रोज लेता था, अभी 1 महीने से रूम में चाय ही नहीं पिया हूँ लग रहा है, 1-1.5 महीने से। तो चलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को खैरागढ़ का मार्केट दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए चारों तरफ सब्जी का मार्केट है। ये इतवारी बाजार बोलते हैं इसको। इतवारी बाजार में हम लोग अभी हैं। चल उस साइड देख कर के आते हैं, उस साइड का क्या है सीन। आज पूरा उजड़ गए क्या मार्केट? फिलहाल तो यहाँ पे ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा है, इसी का सुन लेते हैं 2 मिनट। आजा आजा आजा। अबे यार ये लोग तुम लोग का प्लान बन रहा है?